हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको यहाँ पर हेयर स्टाइल दिखाने वाली हूँ। फ्रंट में से आपको करना है एक अलग सा वेरिएशन ये, लेकिन आपका जो वेरिएशन पार्टिंग है वो पार्टिंग आपका सिमिलर रहेगा। और बैक साइड से आपको बन का ऐसे ही राउंड लगाकर लॉक कर देना है। तो यहाँ पर आपको जिस तरह से फ्रंट का वेरिएशन करना है वो मैं आज आपको दिखाऊंगी, तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। जिस तरह से आप वेरिएशन निकालते हो, तो सबसे पहले अच्छे से कॉम करना है, मिडल पार्टीशन निकालना है, उसके बाद आपको ईयर टू ईयर सेक्शन निकालना है। तो यहाँ पर ईयर टू ईयर सेक्शन आपको 3 इंच जितना ही निकालना है। ठीक है, यहाँ मैंने ईयर टू ईयर सेक्शन 3 इंच जितना निकाला। फिर बाद में आपको दोनों साइड से सेम सेक्शन निकाल लिया। फिर आपको करना है बैक साइड में पोनीटेल को अच्छे से लॉक करना है। तो यहाँ पर मैं आपको ये लास्ट तक दिखाऊंगी कि किस तरह से आपको सारे सेक्शन को लॉक करते जाना है। दोनों साइड से सेम सेक्शन। फिर आपको इसे पहले लॉक कर देना है दोनों सेक्शन को, फिर बाद में इसका पोनीटेल करना है। बैक साइड के जितने हेयर बचे हैं उतना हेयर का आपको पोनीटेल करना है। ठीक है, यहाँ पर दोनों साइड के सेक्शन को अच्छे से लॉक कर लिया। अब बचा है जो लास्ट का बाकी का सेक्शन, वहां पर हम पोनीटेल करेंगे। ये पोनीटेल आपको पूरे हेयर में कर लेना है, जितने भी हेयर बचे हैं उतने हेयर का पोनीटेल करना है। ठीक है, इतना सेक्शन लेके अब हम यहाँ पर पोनीटेल करेंगे। अच्छे से नीट एंड क्लीन करेंगे सेक्शन को। इसको आपको मिडल में रखना है, ना कि बहुत नीचे और ना ही बहुत ज्यादा ऊपर। मीडियम पोनीटेल करके आपको इसे लॉक करना है। तो यहाँ पर मैं रबर बैंड से उसे लॉक करूंगी। जिस तरह से हर वक्त ऐसे पोनीटेल को लॉक करती हूँ, तो वैसे ही आपको यहाँ पर पोनीटेल को लॉक करना है। दोनों साइड से आपको बोपिंस को लॉक करना है। जहां पर आपको लगे कि आपका पोनी वहां पर अच्छे से टाइट हो गया है, वहां पर आपको इस बोपिन को लॉक कर देना है। ठीक है, जहाँ पर मेरा सेक्शन टाइट होता था, जहाँ पर मेरा पोनीटेल टाइट होता था, वहां पर मैंने रबर बैंड कर लिया। अब आपको देखना है कि आपका जो फ्रंट है वो फ्रंट आपको किस तरह से यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले आप जब भी फ्रंट करते हो, तो ये फ्रंट में आपको डिफरेंट पार्टीशन करना है। यहाँ से साइड वाला सेक्शन करना है। साइड वेरिएशन करके आपको इस तरह से अच्छे से क्लीन करना है पार्टीशन को। ठीक है, ये आपका वेरिएशन साइड हो चुका है। अभी जो एक साइड का वेरिएशन में आपको पार्टीशन को क्रिएट करना है, जिस तरह से आपके हेयर स्टाइल क्रिएट करनी है, वो सेक्शन को आपको लेना है, यहाँ पर अच्छे से लॉक करना है। फिर आपने जो बचा है ये वाला पार्टीशन, तो इस पार्टीशन को आपको बैक साइड में लॉक करना है, जहां पर आपका पोनीटेल है वहां पर इसे आपको ऐड कर देना है। इस तरह से सेक्शन को क्लियर करके आपको ऐड करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर लॉक करेंगे उसको वो पिन से। ठीक है, इस सेक्शन को आपने लॉक कर लिया। जब भी आप कोई एक अलग सा वेरिएशन क्रिएट करते हो,
वॉल्यूम वाला वेरिएशन, तो एक साइड से आपको बिल्कुल प्लेन वेरिएशन रखना है और दूसरी साइड आपको करना है कोई भी वेरिएशन। तो आप इस तरह से वेरिएशन अच्छे से कर सकते हो। अभी आपको ये देखना है कि ये वेरिएशन आपको किस तरह से करना है। तो आपको जो पार्टीशन लिया है, जो साइड वेरिएशन आपने निकाला है, वो वेरिएशन को लेकर आपको पहले इस तरह से एक पार्टीशन को क्लियर कर लेना है। यहाँ से मैं आपको बिल्कुल डीप में ऐसे ही सिखाऊंगी जिस तरह से आप अच्छे से ये हेयर स्टाइल का वेरिएशन सीख सको। तो इसी तरह से आपको पहला पार्टीशन करना है। ठीक है, यहाँ पर आपने पहला पार्टीशन कर लिया। अब दूसरा पार्टीशन आपको यहाँ से ही लेना है। जिस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप सेक्शन लेते जाओगे और जैसे आपको फ्लिप्स को अंदर ऐड करनी है वैसे आप सेक्शन ले रहे हो, तो इसी तरह से आपका सेक्शन होना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि डिफरेंट साइड मैंने दो वेरिएशन लिए हैं, उसको भी मैं इस तरह से क्लीन कर रही हूँ। आप जब भी कोई पार्टीशन अलग वेरिएशन में करते हो तो आपको इसे क्लीन करते जाना है। इसी तरह से आपको पार्टीशन को क्लियर करते जाना है और आपको ये कॉम की हेल्प से अच्छे से क्लियर करके इसको अंदर टर्न करते जाना है इसी तरह से। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको जहां तक ये हेयर हाफ तक ना पहुंच जाए तब तक आपको इसे क्रिएट करना है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा यूपिन्स और बोपिन्स लगाकर बड़ी वाली यूपिन्स को होल्ड करेंगे, क्योंकि इसमें आपको वेरिएशन करना है तो आपको इसे अच्छे से लॉक करना पड़ेगा पहले। ठीक है, अब हम यहाँ पर बड़ी वाली यूपिन से उससे होल्ड करेंगे। ठीक है, आपका होल्डिंग यहाँ पर अच्छे से हो गया। अब आपको देखना है कि यहाँ से आपको एक एक फ्लिप्स को इस तरह से अलग अलग वेरिएशन करके उठाना है। जैसे कि आप छोटे वाले यूपिन्स को अच्छे से होल्ड करते हो, वैसे ही आपको इस वेरिएशन में होल्ड करना है सारे सेक्शन को। ठीक है, ऐसे ही आपको सेक्शन को स्प्रेडिंग करते जाना है और यहाँ पर आपको लॉक भी करते जाना है इस सेक्शन को अच्छे से। सेम टेक्निक के साथ आपको दूसरा पार्टीशन भी ऐसे ही क्रिएट करना है जिस तरह से मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। स्प्रेडिंग दोनों साइड आपको करनी है। जिस तरह से ये पार्टीशन स्प्रेड हो रहे हैं वैसे ही आपको पार्टीशन को स्प्रेड करना है। और इसका जो शेप है वो आपको बिल्कुल जैसे आप एस वेव्स में शेप देते हो वैसे ही आपको इसको शेप देते जाना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जैसे मैं शेप दे रही हूँ सारे पार्टीशन का, वैसे ही आपको शेप देना है। ठीक है, जैसे स्टेप बाय स्टेप सेक्शन आएगा वैसे ही आपको सेक्शन को स्प्रेडिंग करते जाना है और अच्छे से पुल भी करना है सेक्शन को। भी यहाँ से जैसे आप नीचे की तरफ आओगे वैसे ही आपको सेक्शन को ऐड करते जाना है, क्योंकि आप जब भी ये सेक्शन साथ में ऐड करते हो तो आपको सेक्शन लेने में और स्प्रेडिंग करने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो इसको आपको साथ में लेकर जाना है इस तरह से। और आपको इसे बैक साइड में अच्छे से यहाँ पर लॉक करना है कि जहाँ पर आपका बन का सेक्शन है वहां पर आपको इसे यूपिन से होल्ड करना है अभी।
ठीक है। तो ये सारे सेक्शन को आपको ऐसे होल्ड करते जाना है यूपिन से। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर सेक्शन देख रहे हो वैसे ही सेम सेक्शन में आपको ये हेयर स्टाइल करना है। वैसे ही आपको एक एक सेक्शन को अच्छे से क्लियर करके लाइनिंग बनानी है, फिर बाद में आपको लास्ट में से करना है इसको स्प्रेडिंग। ये स्प्रेड को आपको तभी तक करना है जहां पर आपका बन ना आ जाए, तब तक आपको इसे स्प्रेडिंग करते जाना है। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ वैसे ही स्प्रेडिंग आपको करनी है। जैसे जैसे बैक साइड की तरफ आओगे, जैसे आपका सेक्शन ईयर के पास से आएगा तो वो सेक्शन आपका थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वहां से पार्टीशन थोड़ा बड़ा आता है, तो वहां से आपको एक सेक्शन को क्लियर करना है। फिर उसमें से यहाँ मैं दो लाइनिंग करके उसे अच्छे से क्रिएट कर रही हूँ, और बैक साइड में वो वेरिएशन करूंगी जो वेरिएशन आपका ठीक है। तो इसी तरह से दोनों सेक्शन पार्टीशन आपका अच्छे से यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो कि जैसे मैं बैक साइड में भी सेम वेरिएशन करके क्रिएट कर रही हूँ। एक एक फ्लिप्स को आपको थोड़ा सा स्प्रेडिंग करके उससे होल्ड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो फ्रंट का वेरिएशन आता था वो वेरिएशन अच्छे से यहाँ पर कर दिया है। तो ये वेरिएशन को करने के लिए आपको मैंने बताया है उसी हिसाब से आपको करना है, एक एक फ्लिप्स को अच्छे से क्रिएट। फिर उसके बाद फ्लिप्स को लेकर आपको इसे होल्ड करना है, यूपिन से होल्ड करते जाना है, और आपको इसमें हार्ड स्प्रे का यूज भी करना है। तो हार्ड स्प्रे अच्छे से करके आप ये सारी फ्लिप्स को क्रिएट कर सकते हो। अभी बैक साइड में आपको बन किस तरह से करना है कि जिस तरह से हम ऐसे ही लूज बन बनाते हैं वैसे आपको लूज बन करना है। फिर इसमें आपको लाइट लाइट थोड़ी सी फ्लिप्स करनी है, तो इसी तरह से आप अच्छे से क्रिएट कर सकते हो ये बन को। तो इसमें मैं हेयर स्प्रे लगाकर अच्छे से क्लियर करूंगी सारी फ्लिप्स को। ठीक है, यहाँ पर भी आपका सेक्शन अच्छे से लॉक करना है कि जिस तरह से आपने ये राइट लेफ्ट साइड के सेक्शन को लॉक किया था सेम टेक्निक के साथ इसको भी लॉक करना है। तो आप इसे किस तरह से लॉक करेंगे, यूपिन से या तो बोपिन से इसे बैक साइड की तरफ लॉक करना है।
और ये सेक्शन को आपको पोनीटेल में भी यूज करना है। जितना ये सेक्शन निकला है वो सेक्शन को आप पोनीटेल में यूज कर सकते हो। तो अभी इसको राउंड लगाकर हल्का सा यहाँ पर हल्का सा कॉम्ब करके इसका राउंड करेंगे। फिर ये साइड में आपको वेरिएशन करना है। जिस तरह से हम बन क्रिएट करते हैं वैसे ही आपको इसे क्रिएट कर देना है। बैक साइड में आपको थोड़ा सा साइड में बन बनाकर इसे लॉक करना है। ठीक है, इस तरह से आपका सेक्शन अच्छे से लॉक हो गया। तो यहाँ पर आपको यूपिन से अभी ये सेक्शन को लॉक करना है। जिस तरह से आप यूपिन से सारे सेक्शन को होल्ड करते हो वैसे ही आपको इस बन को भी होल्ड करना है। तो यहाँ पर हम बड़ी वाली यूपिन्स लेकर इसे होल्ड करेंगे और फिर बाद में आपको इसमें भी थोड़ी सी लाइंस क्रिएट करनी है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर सारे सेक्शन को अच्छे से लॉक किया है। तो वो सेक्शन को भी आपको किस तरह से क्रिएट करना है जो आपने फ्लिप्स के शेप में क्रिएट करना है सारे फ्लिप्स को। तो यहाँ पर मेरा बन थोड़ा सा मिडल में है तो इससे हम अच्छे से क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आपका एक एक जो सेक्शन है उसे लेकर आपको इसे फ्लिप्स क्रिएट करनी है। तो अभी मैं यहाँ पर छोटी वाली यूपिन्स को लेकर अच्छे से अटैच करूंगी सारी फ्लिप्स को। इस तरह से अपने हल्के हल्के हाथों से इसको थोड़ा सा स्प्रेड करते जाना है। एकदम हल्की सी पुलिंग करनी है इसमें आपको। ये तो आप देख सकते हो कि इस बन को थोड़ा सा क्रॉस में ही आपको क्रिएट करना है। फिर इसको आपको फ्लिप्स करनी है, एकदम हल्की सी हाथों से फ्लिप्स करनी है। तो यहाँ पर मैं आप देख रहे हो इसी तरह से हार्ड स्प्रे लगाकर अच्छे से बन को क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, जैसे आपने देखा कि मैंने अपनी फिंगर से सारी लाइंस को क्रिएट किया है वैसे ही आपको क्रिएट कर देना है सारी लाइंस को। ऐसे ही थोड़ा सा हार्ड स्प्रे लगाकर हल्का सा पुलिंग करना है बस। तो आपका ये बन भी अच्छे से क्रिएट हो जाएगा इस तरह से कि जैसे आप इसमें छोटी छोटी फ्लिप्स देख रहे हो तो वैसे आपकी छोटी छोटी फ्लिप्स इसमें भी अच्छे से क्रिएट हो सकती है। लेकिन इसको आपको थोड़ा सा साइड बन करना है, बिल्कुल बीच में ही ये बन मिडल में नहीं करना है। थोड़ा सा साइड में लगकर इस बन को क्रिएट करना है क्योंकि आपने जो ये वेरिएशन क्रिएट किया है, जो साइड का वेरिएशन आपने लिया है वो वेरिएशन आपका थोड़ा सा हाई दिखना चाहिए। तो इसीलिए आपको इसे साइड में लॉक करना है। तो आप देख रहे हो उसी हिसाब से आपको इस फ्रंट को क्रिएट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको सिखाया है कि सिंपल आपको ट्विस्टिंग करनी है पहले, फिर उसके बाद इसको स्प्रेड करना और हल्का सा पुलिंग करके थोड़ा सा अच्छे से क्रिएट कर देना है। तो ये हेयर स्टाइल आपकी थोड़ी सी वेस्टर्न टाइप हो जाएगी। तो आपको ये देखना है कि दोनों साइड ये जो सेक्शन है आप जब भी एक साइड कोई ऐसा वेरिएशन क्रिएट करना चाहते हो थोड़ा सा वॉल्यूम वाला,
तो एक साइड को आपको एक बिल्कुल प्लेन रखना है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है कि जैसे मैंने राइट साइड जो वॉल्यूम दिखाया है, तो वो वॉल्यूम को लेकर मैं लेफ्ट साइड में बिल्कुल प्लेन वेरिएशन रखूंगी। तो जिस तरह से आप देख रहे हो कि इस लाइन को मैंने अच्छे से क्रिएट भी कर लिया है। तो राइट साइड और लेफ्ट साइड आपको दोनों को ख्याल रखना है कि जिस तरह से आप एक साइड वॉल्यूम देते हो तो एक साइड को आपको प्लेन रखना है। और बैक साइड में मैंने ये बन को क्रिएट कर दिया है जो हमारा मिडल में बन है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।